नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस. लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस मीन्स ये एक अरे के सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. दैट इज गिवन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आपको दिया होगा, मीन्स एक अरे आपको दिया होगा, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मीन्स आपके पास नंबर बढ़ने या बराबर होंगे इन असेंडिंग ऑर्डर. डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. अ सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव इफ इट डज नॉट डिक्रीज एट एनी पॉइंट इन टाइम. अगर उस सीक्वेंस में वैल्यूज डिक्रीज नहीं हो रही है. ग्रेटर देन इक्वल टू इज ओके, लेस देन नहीं होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया 1 1 2 2 इज ए प्रोग्रेसिव सीक्वेंस and but 1 to 1 is not. Now let S be the sequence and be represented by L spaced integers ki. कोई एक सीक्वेंस, कोई एक अरे आपको दिया होगा और उसमें ki जो है वो इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं. हमारा टास्क क्या है? योर टास्क इज टू फाइंड आउट द फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस प्रेजेंट इन द गिवन सीक्वेंस. आपको उस सीक्वेंस का पहला लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस जो है वो निकालना. ठीक है. सो इनपुट में आपके पास दिया हुआ है दैट फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी, द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, देन नेक्स्ट लाइन विल कंटेन टी स्पेस इंटीजर्स. फिर अगली लाइन में आपको वो इंटीजर्स दिए होंगे जो उस सीक्वेंस को बनाते हैं. तो आपके पास हो गया लाइन 1 और लाइन 2. आउटपुट में आपको देना है एक लाइन लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस प्रेजेंट इन द गिवन सीक्वेंस. उस सीक्वेंस में जो लॉन्गेस्ट प्रेजेंट सीक्वेंस होगा, लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस, वो आपने प्रिंट करना है. और कंस्ट्रेंट्स में आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई है, दे आर इन द लिमिट्स ऑफ इंटीजर. ओके. सो सबसे मेन चीज आपके पास है द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस. कि लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस है क्या. तो हमारे लिए सबसे मेन यही चीज है कि आपको वो सीक्वेंस निकालना जिसमें नंबर जो है वो डिक्रीज ना होते हो और उसकी लेंथ जितनी बड़ी होगी, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चाहिए. और अगर वैसे कई सारे सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं तो हमें दिया हुआ है हमें फर्स्ट प्रिंट करना है. अब ये कैसे पता लगेगा कि आपके पास सीक्वेंस प्रोग्रेसिव है या नहीं है? क्योंकि हमें एक अरे दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? उस सीक्वेंस के नंबर्स को एक एक करके कंपेयर करना है कि क्या अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर जो है वो करंट नंबर से छोटा है, इक्वल टू है या बड़ा है. क्योंकि तीनों केस में आपके पास क्या होगा, इन तीनों केसेस में हमारे पास जनरली चीजें डिपेंड करेंगी. लेट अस सी. एक बार हम देखते हैं. देखो सैंपल इनपुट. इनपुट में आपको दिया हुआ है कि आपके पास 4 नंबर है सीक्वेंस में एंड द नंबर्स आर 1 1 2 एंड 1. ये 4 नंबर आपको दिए हुए हैं. ऑब्वियसली मतलब ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि नंबर सारे डिस्टिंक्ट होंगे, कोई जरूरी नहीं है. नंबर्स कैन बी रिपीटेटिव, जैसे यहाँ पे 1 1 रिपीट है. और प्रोग्रेसिव सीक्वेंस आपके पास क्या आएगा? 1 1 एंड 2, पहले 3 नंबर्स को मिला के ये आपके पास आपका लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस मिला. और यही आपको प्रिंट करना है स्पेस सेपरेटेड. अब सेकंड सीक्वेंस देखते हैं. इसमें दिया 1 2 1 2 2, 5 नंबर आपके पास है. इसमें लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव इज 1 2 के बाद 1 आ गया, तो एक आपके पास प्रोग्रेसिव सीक्वेंस आ गया 1 2. उसके बाद आपके पास एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस आ गया 1 2 यहां से, और एक आपके पास आ गया 1 2 2. पहले 2 एलिमेंट को मिला के भी एक लॉन्ग प्रोग्रेसिव सीक्वेंस बनता है. उसके बाद हमने दिस 1 एंड 2 को मिला, ये वाले जो सेकंड इंडेक्स नंबर 2 और 3 पे जो नंबर्स हैं उनको मिला के एक और प्रोग्रेसिव सीक्वेंस बनता है. और इंडेक्स नंबर 2 3 एंड 4 पे ये 3 नंबर्स को मिला के एक और आपके पास प्रोग्रेसिव सीक्वेंस बनता है. हमें चाहिए लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस. लॉन्गेस्ट आपके पास ये वाला है, एक ही लॉन्गेस्ट है. इट मींस आपको 1 2 2 जो है वो प्रिंट करना है.
ओके, सो इसका मतलब है द टास्क इज एक पॉइंटर पहले नंबर से हम शुरू करेंगे अगेन, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपका जो एलपीएस है, जो लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस है, वो पहले ही इंडेक्स से स्टार्ट होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब गिवन द एरे, जो आपके पास 5 नंबर्स का एरे है, सपोज ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 1 2 1 0 1 2 3, ये इंडेक्स आपके पास है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हमें 2-3 चीजें याद रखनी है कि हम हर इंडेक्स से शुरू होने वाले प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करेंगे, और जिस इंडेक्स से, और एक हम काउंटर ले सकते हैं जो क्या डिफाइन करेगा कि सबसे अभी तक का लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है। ठीक है, और आप 2-3 वेरिएबल्स लेके ये चीजें ट्रैक रख सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो लॉन्ग प्रोग्रेसिव सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी। प्रोग्रेसिव सीक्वेंस इज, अगर मेरे पास कोई भी 2 इंडेक्स हैं, आई और जे, या मैं कहूंगा आई और i+1, इट विल बी बेटर, क्योंकि प्रोग्रेसिव सीक्वेंस हर नंबर को उससे अगले नंबर के साथ ही मुझे कंपेयर करना है। और अब अगर यहाँ पे i जो है वो i मतलब पहला नंबर है, और i+1 उससे अगले इंडेक्स वाला नंबर है। अब अगर अगले इंडेक्स पे जो नंबर है वो आपका बड़ा है या इक्वल है, इट मींस ये प्रोग्रेस हो रही है, तो ये आपके लिए प्रोग्रेसिव सीक्वेंस का पार्ट बनेगा। एज अगर करंट जो इंडेक्स पे एलिमेंट है वो आपका अगले इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, इट मींस यहां पे आपका प्रोग्रेसिव सीक्वेंस जो है वो एंड हो जाएगा। देखो, यहां पे अगर मैं पहली बार लूं, आपके पास अगर i की वैल्यू 0 है, तो आपके पास 2 नंबर क्या बनेंगे, i और i+1। तो i पे आपके पास नंबर बन रहा है 1, i+1 पे आपके पास नंबर बन रहा है 1, इट मींस इट इज अ प्रोग्रेसिव सीक्वेंस। ठीक है, फिर i की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, पर ये i की वैल्यू मतलब हमें एक वेरिएबल में स्टार्ट करनी है कि यहां से मेरा प्रोग्रेसिव सीक्वेंस शुरू हो गया है, और यहां पे एक लेंथ का प्रोग्रेसिव सीक्वेंस मुझे मिल गया है। तो यहां से मेरा जो लेंथ थी, लेंथ को मैं 1 कर देता हूं। अब क्या होगी, और ये जो i था, ये i मैंने से सपोज एक वेरिएबल लिया s, उसमें अभी मैंने 0 डाल दिया, कि यहां से मेरी जो लेंथ की वैल्यू है, जो प्रोग्रेसिव सीक्वेंस की वैल्यू है, वो यहां से 0 से हमने शुरू किया है अभी। फिर i की वैल्यू मैंने 1 इंक्रीमेंट की, तो ith इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो 1 है, और i+1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज 2। अगेन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो अगेन माई लेंथ ऑफ प्रोग्रेसिव सीक्वेंस नाउ बिकम्स 2, सॉरी l इज 1, तो यहां पे वो 2 हो जाएगा और यहां पे वो 3 हो जाएगा। 3 मेरे प्रोग्रेसिव सीक्वेंस की लेंथ अब हो गई है। और अब और चीजें मैंने क्या सेव की हुई है कि ये वाला जो 3 लेंथ का प्रोग्रेसिव सीक्वेंस है, ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से शुरू होकर बना हुआ है। फिर से मैं i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो अब मेरे पास ये 2 और 1 बन जाएगा। यहां पे 2 और 1 बनने का मतलब है नाउ इट इज नॉट नो मोर अ प्रोग्रेसिव सीक्वेंस। तो अब मेरा एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस जो इंडेक्स नंबर 0 पे शुरू हो रहा है, इंडेक्स 0 पे, उसकी लेंथ जो है 3 आई है। ठीक है, ये आपका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले प्रोग्रेसिव सीक्वेंस को हमने फाइंड आउट किया, और उसकी लेंथ को हमने काउंट कर लिया। इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, एक मैक्स लेंथ ले लेते हैं जो शुरू में 0 होगा, और उसको मैं अपडेट कर दूंगा। अब ये मैंने अपडेट कर दिया कि ये मेरा अभी, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्रेसिव सीक्वेंस मिला। फिर हम क्या करेंगे, सेम यही लूप, यही काम इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करना है। ये इंडेक्स नंबर 0 था, 1 2 और 3, ये वाला हो गया। इंडेक्स नंबर 0 से हमने शुरू कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करके आप अपने नेक्स्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस निकाल सकते हैं, या फिर मोर क्लेवरली आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली क्योंकि आपका जो इंडेक्स है वो 3 तक पहुंच चुका है, 3 लेंथ तक चला गया, तो आपको पता है कि अगर 0 से स्टार्ट होने वाला
लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस इंडेक्स नंबर 3 लेंथ का था, 3 लेंथ का होने का मतलब क्या है, वो इंडेक्स नंबर 3-1 2 तक गया होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरे का पार्ट है 0 1 और 2 इंडेक्स वाला, ये वाला एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस का हिस्सा है जो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। तो अब मुझे इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले और इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होने वाले प्रोग्रेसिव सीक्वेंस को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनसे आगे और प्रोग्रेसिव सीक्वेंस बनता होता तो वो 0 वाले इंडेक्स में ऑलरेडी काउंट हो गया होता। इट मींस जैसे ही आपका प्रोग्रेसिव सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, उसके बाद तुरंत आप उसके आगे से शुरू कर सकते हो कि इससे आगे और बन रहा है या नहीं बन रहा है। वहां तक वाला तो आपका ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ठीक है। अननेसेसरली दोबारा दोबारा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। और जैसे 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 आप प्रोग्रेस करते रहेंगे पूरे एरे में, आपका जो इंडेक्स चलता रहेगा, जहां पर भी ये आपका मैक्स लेंथ जो है पूरे एरे में आप ऐसे ट्रैवर्स करेंगे, पूरे एरे से आपको जो मैक्स लेंथ मिलेगी उस मैक्स लेंथ वाली वैल्यूज को आपने याद रखना है कि उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था और उसकी लेंथ कितनी थी, वो आपको मैक्स लेंथ से मिल जाएगी। तो अगर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स पता लग गया किसी भी प्रोग्रेसिव सीक्वेंस का और उसकी लेंथ पता लग गई, तो हमें क्या करना है, क्योंकि एरे आपका जो सीक्वेंस आपका है, जो एरे आपको दिया हुआ है वो इंडेक्स के बेस पे ही काम करता है, तो हमें सिर्फ ये करना है कि उस इंडेक्स से शुरू होके आपको लेंथ तक उस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। वो आपका जो प्रोग्रेसिव सीक्वेंस होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, फॉर इज इक्वल टू 0 to n-1, यहां पे एक वेरिएबल ले लो स्टार्ट के लिए कि यहां पे मेरा आई की वैल्यू मैंने एफ के अंदर स्टोर कर ली है। नाउ फिर यहां से आगे के लिए हम एक लूप चलाते हैं, से फॉर j इज इक्वल टू i+1 to n-1। ठीक है। इफ array of j ith एलिमेंट के लिए आप चेक कर रहे हैं, उसके बाद j की वैल्यू, j एक और इंडेक्स लिया हमने अगले वाले नंबर्स को चेक करने के लिए, यहां से आपने एक नंबर को चेक कर लिया है, तो ये हम i से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक नंबर भी चेक नहीं किया पहली बारी के लिए। तो अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a ऑफ j एंड a ऑफ j+1, और ये रिलेशन कहां से आएगा, ये रिलेशन यहीं से आएगा कि अगर लेस देन इक्वल टू वाला रिलेशन है, इसका मतलब आपका जो प्रोग्रेसिव सीक्वेंस है वो बन रहा है, और अगर ग्रेटर देन वाला रिलेशन है इसका मतलब आपका करंट जो प्रोग्रेसिव सीक्वेंस था वो रुक गया है। तो अगर प्रोग्रेसिव सीक्वेंस आपका रुक गया है तो आपको ये वेरिएबल्स जो हैं वो अपडेट करने पड़ेंगे। तो हम करेंगे ये, अगर ये लेस देन और इक्वल टू है, अगर करंट नंबर, इसका मतलब आपका जो लेंथ है वो प्लस प्लस होती रहे, जैसे ही आप एल्स में यहां पे आएंगे इसका मतलब आपका प्रोग्रेसिव सीक्वेंस रुक गया होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी, तो आपको आप ऐसे जे पे पहुंच गए हैं जिससे अगला एलिमेंट आपका, और ये आपको n-2 तक चलाना पड़ेगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा जेथ एलिमेंट j+1th एलिमेंट से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपके पास L हो गया, और अब हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं मैक्स लेंथ, इसको हम यहां पे अपडेट करेंगे, अपडेट मैक्स लेंथ, जो कि आपकी हर आई की वैल्यू के लिए कंपेयर होगी,
और अल्टीमेटली आपको ये मैक्स लेंथ और ये एफ, जहां पे आपको मैक्स लेंथ और एफ की वैल्यू मिलेगी, जहां पे आपका मैक्स लेंथ की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी आफ्टर दिस लूप, उस एफ से लेके मैक्स लेंथ तक के एलिमेंट्स आपके लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस का पार्ट होंगे. लेट मी शो यू ऑन दिस वन. देखो, फॉर आई इज इक्वल टू 0 to सेकेंड लास्ट एलिमेंट, हमें चेक करना है कि क्या वो एलपीएस का पार्ट है, वो इफ कंडीशन लगा के. अगर है तो लेंथ को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज हमने प्रीवियस काउंटर्स को सेव कर लेना और उनको मैक्सिमम करंट वैल्यू तक के लिए कंपेयर करके और फिर हम अगले स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर देंगे. वो हमने ये लूप लगाया हुआ है फॉर वाला, और इस लूप के खत्म होने के बाद आपके पास जो ये वैल्यू आएगी मैक्स वाली, मैक्स लेंथ वाली, और यहाँ से आपके पास जो प्रीवियस काउंटर्स हमने सेव किए हैं, जो मैंने एफ लगाया था, उनकी हेल्प से आप अभी तक पूरे एरे का लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस जो है वो प्रिंट कर सकते हैं उसी हिसाब से. सो ये जो हमने सीक्वेंस लिए हैं, जैसे यहां पे हमने किया था 1 1 2 1, पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट, उस स्टार्टिंग पॉइंट से कब तक मेरा प्रोग्रेसिव सीक्वेंस चल रहा है, और ऐसे कितने इंडेक्सेस से कितनी कितनी लेंथ के प्रोग्रेसिव सीक्वेंस शुरू हुए, उन सब की हेल्प से मैंने ये बनाया, दैट इज मैक्सिमम लेंथ. और हर उस मैक्सिमम लेंथ जैसे भी अपडेट होगा, वैसे ही मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स उसमें भी अपडेट कर दूंगा. क्योंकि लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक उस एलपीएस की लेंथ. अब यहां पे डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन सब सीक्वेंस, ये क्वेश्चन आपके पास सीक्वेंस वाला है, तो हम इसमें एलिमेंट्स को जंप नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस और समथिंग लाइक दैट. ये वैसा उसमें से नहीं है. ओके, देखो यहां पे हमने क्या किया, हमने एरे लिया, ये एरे हमने रीड किया, उसके बाद हमने एक मैक्स आई लिया, मैक्स आई इक्वल टू 0, और फिर मैं यहां लगा रहा हूं फॉर आई इक्वल टू 0 से n माइनस 2 तक, लेस देन n माइनस 1 है तो ये n माइनस 2 तक चलेगा. एक हमने लिया, इंक्रीमेंट किया एफ को, एफ एक वेरिएबल लिया जो 0 था. कितनी लेंथ का मेरे पास जो है लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस जो बनता रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप हर एक एलिमेंट किसी भी एरे में कम से कम एक लेंथ का लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस तो बनेगा ही. सपोज आपको ये दिया हुआ है 4 3 2 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस इन दिस 1, और फर्स्ट हमें फर्स्ट प्रिंट करना है फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस, इसका मतलब आंसर विल बी 4. ठीक है, क्योंकि एक नंबर तो लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस का हिस्सा बनेगा. तो हमने पहले ये एफ इक्वल टू 0 किया, और जैसे ही आप लूप के अंदर आएंगे, एफ की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट की, वैसे ही हम चेक करेंगे कि क्या मेरे जो ए ऑफ आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ आई प्लस 1 से. अगर वो ग्रेटर देन है, मतलब करंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब आपका प्रोग्रेसिव सीक्वेंस बंद हो गया, खत्म हो गया. अगर वो खत्म हो गया तो मैं चेक करता हूं कि क्या मेरे एफ की वैल्यू मैक्स से, मैक्स भी हमने 0 रखा हुआ है, अगर एफ की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, इसका मतलब करंट जो प्रोग्रेसिव सीक्वेंस जो अभी अभी खत्म हुआ है, इसको हम लिखते हैं एलपीएस आपका एंड हो गया यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, दिस इज करंट एलपीएस लेंथ, जो अभी हम बना रहे हैं ये उसकी लेंथ होगी, और मैक्स में क्या होगा, अभी तक की जो भी थी मैक्सिमम आपके पास लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस आए थे, उनकी वैल्यू हम मैक्स में अपडेट करेंगे. अभी हम अपडेट कर रहे हैं. तो अगर करंट वाले की वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो जाती है मैक्स से, तो क्या करो, मैक्स को अपडेट करो और मैक्स आई को अपडेट करो. तो ये दोनों हम अपडेट कर देंगे, और अगले एलिमेंट के लिए एफ की वैल्यू लेंथ को हम दोबारा से 0 से रीसेट कर देंगे. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर लूप से आ जाएगा. फिर हम क्या करेंगे,
फिर से हमने यही काम करना है। ये तो पहली बार एक के लिए हो गया, अगले इंडेक्स से लेके हर इंडेक्स के लिए हमारा ये इस तरीके से चलता रहेगा लास्ट एलिमेंट के लिए। जैसे ही लास्ट एलिमेंट से भी आपका डन हो जाएगा तो मैक्स में आपके पास क्या है, आपके एलपीएस की लेंथ, और मैक्स आई में आपके पास क्या है, ये मैं लिख देता हूं, मैक्स इज, हाँ, आपके एलपीएस की लेंथ, और मैक्स आई में आपके पास क्या है, आपके एलपीएस का स्टार्टिंग इंडेक्स। तो जैसे ही ये खत्म होगा, ये हमारा लूप यहाँ पे लूप से बाहर हम आ गए हैं। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसको हमने मैक्स आई से स्टार्ट किया, और मैक्स आई प्लस मैक्स, इससे आपको मिल गया आपकी लेंथ। उतने एरे को मुझे प्रिंट कराना है। सो अल्टीमेटली आप हर आई की वैल्यू के लिए प्रोग्रेसिव सीक्वेंस काउंट करोगे। प्रोग्रेसिव सीक्वेंस कहां से काउंट होगा, इस लाइन से, एफ प्लस प्लस वाली से, कि आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। और जैसे ही आपका प्रोग्रेसिव सीक्वेंस एंड होगा, जैसे ही आपका प्रोग्रेसिव सीक्वेंस एंड हुआ, यहां पे प्रोग्रेसिव सीक्वेंस लिखते हैं हम, ठीक है, और ये भी आपका करंट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस की लेंथ ये है आपके। जैसे ही ये आपका सीक्वेंस एंड होगा तो हमने वेरिएबल्स को अपडेट किया। यहां पे वही केस हमने एक बार लास्ट एलिमेंट्स के लिए किया, और अल्टीमेटली आपके पास मैक्स में क्या अपडेट हो रहा है, लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस की लेंथ, और मैक्स आई में क्या अपडेट हो रहा है, लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस की जो लेंथ है वो कौन से वाले इंडेक्स से स्टार्ट होती है, वो आई की वैल्यू हमने वहां पे सेव की। इन दोनों की हेल्प से, मैक्स आई और मैक्स आई प्लस मैक्स और मैक्स की हेल्प से, फिर आप उस लॉन्ग एलपीएस को प्रिंट करा सकते हैं वेरी इजीली। सो सेम केस आपके पास, हाँ, इट इज देयर, ये हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपने वही फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हम और ये हमने लास्ट में प्रिंट कर देना। सो ये वही नंबर है 5 1 2 1 2 2। सपोज इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आपके पास आ गया 1 2 2। ये आपका ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये आता है। सपोज इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, इसके आगे मैं एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस और डाल देता हूँ। 6 नंबर्स मैंने ऐड किए हैं, टोटल नंबर्स 11 डाल दिए हैं। तो एक आपके पास कई सारे प्रोग्रेसिव सीक्वेंस हमने अलग अलग लेंथ के इसके अंदर डाल दिए। तो इट शुड बी कवरिंग द लास्ट वन, क्योंकि ये बड़ा है, ये 6 नंबर्स का है। एंड हाँ, अगर मैं इस 1 की जगह पे 2 डाल देता हूँ तो आप देखिए अब आपका ये पूरा एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस बन जाएगा। यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें पूरे में कोई कहीं पर भी कोई भी नंबर आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है। एंड लेट मी मेक दिस आल्सो 2। ये आपका बिल्कुल ही पूरा ही एरे आपका प्रिंट हो गया, क्योंकि पूरे एरे में ही 11 के 11 वैल्यूज में कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है। और अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे 4 नंबर्स डालते हैं और इन 4 को हम इस तरीके से डालते हैं, तो आपके पास मैंने कहा था कि कम से कम एक लेंथ का लॉन्गेस्ट प्रोग्रेसिव सीक्वेंस आपके पास रहेगा, एंड दैट इज 4, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रिंट करना है। ये आपका यहां से प्रिंट रहेगा। ओके।